महाराष्ट्र की राजनीति में जब से शिंदे गुट ने बगावत की है, तब से उद्धव गुट और शिंदे गुट में जुबानी टकराव होता रहता है। बात चाहे किसी धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन की हो या फिर किसी राजनीतिक मंच से भाषणबाजी की, जब भी मौका मिलता है ये दोनों ही गुट एक दूसरे पर जुबानी हमला करना नहीं भूलते। उद्धव गुट शिंदे गुट को बागी धोखेबाज कहते हैं, तो वहीं शिंदे गुट का कहना है कि वही बाला साहेब ठाकरे के सिद्धांतों के सही संरक्षक हैं और उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसी बीच एकनाथ शिंदे के सीएम बनने के बाद पहली बार अंधेरी में उपचुनाव होने वाला है। ऐसे में दोनों ही गुट जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि दोनों को ही अपनी ताकत का एहसास कराना है। उद्धव ठाकरे ने अपने कैंडिडेट को उतारा है, वहीं शिंदे गुट बीजेपी के उम्मीदवार को समर्थन दे रहा है। दोनों ही गुटों के बीच चुनावी गहमागहमी अभी चल ही रही है कि इसी बीच चुनाव चिन्ह के आवंटन को लेकर हंगामा हो गया है। दरअसल शिवसेना के दोनों गुटों उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे कैंप को चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। इस बार सिख समुदाय के नेताओं ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वाले पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ऐतराज जताया है। आपको बता दें कि शिंदे की पार्टी का चुनाव चिन्ह 2 तलवार और ढाल है। इस पर सिख समुदाय के लोगों का कहना है कि यह खालसा पंथ का धार्मिक प्रतीक है। वहीं दूसरी ओर इससे पहले समता पार्टी उद्धव ठाकरे की पार्टी के चुनाव चिन्ह मशाल पर भी सवाल उठा चुकी है। सिख समुदाय ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर एकनाथ शिंदे की पार्टी के लिए चुनाव चिन्ह की अनुमति नहीं देने के लिए कहा है। उनका कहना है कि इस चुनाव चिन्ह का धार्मिक अर्थ है। अगर चुनाव आयोग द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया तो वे इसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने कहा, हमारे धार्मिक गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ के धार्मिक प्रतीक के रूप में तलवार और ढाल को स्थापित किया था। इसके साथ ही सिख समुदाय ने चुनाव आयोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे नेताओं को भी इस हवाले से अवगत कराने के लिए संदेश भेजा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव से पहले क्या विवाद चल रहा है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग सिख समुदाय के इस मांग पर कब तक एक्शन लेता है। इसके अलावा आपको बता दें कि चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अभी तक तो उद्धव का साथ गैरों ने छोड़ा था, लेकिन अब उनके अपने घर वाले भी उनका साथ छोड़कर शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। जी हां, शिवसेना के संस्थापक स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे के पोते निहार ठाकरे ने अब शिंदे गुट को ज्वाइन कर लिया है। वहीं निहार ठाकरे के शिंदे गुट में शामिल होने से उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है और निहार ठाकरे ने सिर्फ शिंदे गुट ज्वाइन ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा है कि वो आने वाले अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव के लिए शिंदे समर्थित उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने राजनीति में शामिल होने की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया। उन्होंने समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा, यदि आवश्यक हुआ तो मैं उपचुनाव और बीएमसी चुनावों के लिए खुद को उपलब्ध रखूंगा। मैं शिंदे जी को समर्थन देना जारी रखूंगा। आपको बता दें कि निहार ठाकुर बाला साहेब ठाकरे के बड़े बेटे बिंदु माधव ठाकरे के बेटे हैं और ये पेशे से वकील हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि उद्धव ठाकरे की मुश्किलें भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग सिख समुदाय के चुनाव चिन्ह हटाए जाने की मांग पर क्या फैसला लेता है और उद्धव ठाकरे को चुनाव से पहले और कितने झटके लगने अभी बाकी हैं।